1 है और फिगर है आपके पास, से ग्राफ आया हुआ, सिंपल सा जो ग्राफ है आपके पास, आप ज़रा देखें अक्टूबर में और अगस्त में ग्राफ का बार्स जो है वो गायब है। तो हमने क्या करना है, दोनों के अंदर आप देखें, कहते हैं कंप्लीट 2.1 एंड 2.2 टू शो द रेनफॉल फॉर मुल्तान एंड लाहौर इन अगस्त यूजिंग द इंफॉर्मेशन। मुल्तान में 35 है, आपने 35 पे ले जाना है, यहाँ तक 10 है, तो ये कौन सा है आपके पास लाहौर के लिए, तो लाहौर में 175 आएगा। कौन सा महीना है, मंथ देख लें, अगस्त का है, तो अगस्त के अंदर 175 पे चली जाएगी ये फिगर, ठीक है। तो आप देखें कि 175 जो है हमारा कहीं पर यहाँ पर फॉर एवरी वी हैव 50, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा आपका अगस्त का बार लाहौर के अंदर, ठीक है। तो उसने कहा था कि लाहौर के लिए अगस्त के महीने में बार बना दें, तो आपके पास रेनफॉल जो है वो राइट साइड पे यहाँ पर आपका बार बनेगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आगे चलते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फॉर एवरी पेपर वी हैव ओनली 11 मिनट्स, तो ट्राई टू एंगेज in as short time as possible. Using 2.1 and 2.2 only, compare the climates of मुल्तान विद क्लाइमेट ऑफ लाहौर। अब कंपैरिजन का कहा ना, तो पहले हम आप बता दो मुल्तान के बारे में बता दो, तो आप बता दें कि रेनफॉल जो है वो जुलाई अगस्त में मैक्सिमम है, और टेम्परेचर जो यहाँ पर जाता है आप ये देखेंगे जुलाई और अगस्त के अंदर रेनफॉल है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो जून में मैक्सिमम पे जाता है, और कहाँ तक जाता है वो आप देख लेंगे 30। हमारे पास टेम्परेचर की जो ये लाइन है वो शो करवा रही है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है ऑलमोस्ट 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने एक्सप्लेन कर देना है कि समर जो है वो इसके यहाँ पर ये टेम्परेचर होता है, रेनफॉल उसकी इतनी होती है मुल्तान में। फिर हम लाहौर की तरफ आ जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे बता देंगे कि समर मानसून जो है वो बहुत सारी बारिशें लेके आती हैं, और वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है उसके बारे में भी हम लोग बता देंगे कि वहाँ पर रेनफॉल जो है वो कितनी होती है। मैक्सिमम रेनफॉल जो है आप ये देखें कि हमारे पास ख़ास तौर पे यहाँ पर आप ये देखें कि लाहौर में 175 मिलीमीटर बार्स शो कर रहे हैं रेनफॉल को, तो 250 तक भी जाती है और समटाइम 175 तक भी जाती है। इसी तरह जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लाहौर के अंदर वो 36-35 से कम है, तो आप यहाँ पर ये टेम्परेचर के बारे में बता दें, ठीक है, कि ये टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से यू हैव टू चूज़ द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल। आपने कंपैरिजन दोनों के ज़्यादा छोटे छोटे पैराग्राफ बना देने कंपैरिजन के, जैसे हमने कल बात भी की थी कि कंपैरिजन के अंदर आपने कैसे करना है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन डज 2.2 शोज, सजेस्ट वन रीजन फॉर योर आंसर। क्लाइमेटिक रीजन, तो ये हमारा आपको पता है लो लैंड क्लाइमेट है। सो यहाँ पर आप देखें इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन डज फिगर 2.2 शोज। ये क्लाइमेट रीजन जो है ना 2.2 जिसकी हम बात कर रहे थे, ये लो लैंड क्लाइमेट के बारे में, ज़ाहिर बात है लाहौर है तो लो लैंड है। इसी तरह आपके पास मैंने आपको बताया कल, इसमें इस ग्राफ पे हमने लाहौर की 175 शो करनी थी, तो ये चूँकि लाहौर का ग्राफ है तो 175 कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा, मिड वे बिटवीन 150 एंड 200, ठीक है। तो इसका बार जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, लाइन जो है टेम्परेचर को शो कर रही है और बार जो है आपका अमाउंट ऑफ रेनफॉल को शो कर रहा है। हम नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड मानसून रेनफॉल अक्रॉस पाकिस्तान। तो डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ज़्यादातर कन्वेक्शनल रेनफॉल जो हैं वो आपकी पंजाब में होती हैं, और मानसून रेनफॉल पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर होती हैं। स्टेट 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान। भाई सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है, फिर क्लाउड कवर इफ़ेक्ट करती है, और फिर एल्टीट्यूड इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इफ़ेक्ट कर रही हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ द मानसून इन पाकिस्तान, यू शुड डेवलप योर कॉजेज़ ऑफ मानसून क्या है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो क्लियरली वी हैव टू डेवलप 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि मानसून के क्या कॉजेज़ क्या बताएं। हैवी वेपोरेशन, ठीक है, समर सीज़न के अंदर,
और हमारी अर्थ के एरिया पे यानी कि खुश्की के एरिया के ऊपर ज़्यादा हीट का हो जाना, उसका ज़्यादा हीट हो जाना, और विंड्स जो हैं वो सी टूवर्ड लैंड फ्लो करती हैं तो साथ जितने भी अपने क्लाउड्स हैं वो साथ ले आती हैं। इसी तरह विंटर में उल्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये मुकम्मल हो जाएगा। स्टेट 2 टाइप्स ऑफ वेदर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। ठीक है, वेदर आपकी रेनफॉल आती है, लो टेम्परेचर होता है, तो वेदर जो है वो क्या है कि आपके पास वेदर कंडीशन जो हैं वो दो किस्म की वेदर कंडीशन डिप्रेशन की वजह से जो जनरेट होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चलती हैं इन ऑर्डर टू इक्वलाइज, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम, तो वो हवाएं चलती हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर ये बयान कर देंगे। एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ रेन स्टॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान, गिव रीजन टू सपोर्ट योर जजमेंट। आपने तीनों के ऊपर इम्पैक्ट बताना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स होंगे हमारे पास रेन स्टॉर्म के। ठीक है, तो कहता है गिव रीजन टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रिफर टू एग्जाम्पल्स यू हैव स्टडीड। तो इम्पैक्ट रेनफॉल की एग्रीकल्चर पे, अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो एग्रीकल्चर डेफिनेटली पॉजिटिवली बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम कॉज होंगे, फ्लड्स आ सकते हैं, अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी। कम्युनिकेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकती है, कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ दुश्वारी जनरेट हो सकती है। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो हाउ नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड। यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर आप एक अरेंजमेंट बना सकते हैं जहाँ पे पंप्स लगाए हुए हों और वो पंप्स जो हैं वो नेचुरल गैस को निकाल रहे हों। ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल गैस जो है बिल्कुल जिस तरह ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑयल रिग्स जिस तरह हम लगाते हैं बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर होते हैं गैस को निकालने के लिए। स्ट्रेट वन वे नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड, तो आप ट्रेन के ज़रिए कर लें, बाय पाइपलाइन के ज़रिए कर दें, यहाँ पे लिख दो, कुछ भी आ जाएगा। इन 2020 पाकिस्तान हैड अप्रॉक्सीमेटली ऑफ गैस रिजर्व्स एंड कंजम्पशन वाज दिस मच। अच्छा, फिर उसमें कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स ऑफ गैस रिजर्व्स पाकिस्तान एट द रेट ऑफ कंजम्पशन इन 2020, शो योर वर्किंग। अब देखें, उसने बता दिया कि इतनी अप्रॉक्सीमेटली गैस रिजर्व्स मौजूद हैं और इतने कंज्यूम होते हैं, और ये एनुअल है ना, तो आपके पास यहाँ से आपको पता डिवाइड कर दोगे आप, तो आपके पास नंबर ऑफ जो है वो ईयर्स निकल आएंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, डिवीजन डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कितने सालों तक ये गैस रिजर्व्स बाकी रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर के साथ आपने कर लेना है इसको। आगे हमारे पास है शोइंग 3 टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कंप्लीट द बॉक्सेस। अब यहाँ पर आप देखो, ये जियोथर्मल है, ये आपके पास विंड है, और ये आपके पास जो है ना वो है वेव एनर्जी। ठीक है, तो टाइडल नहीं है, वेव एनर्जी है। ठीक है, वेव्स की मूवमेंट से जो एनर्जी जनरेट होती है। तो बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के। हमारे पास नेक्स्ट है फिगर 4.1 इंसर्ट फोटोग्राफ शोइंग अ सोलर फॉर्म बनाया हुआ था वो, इसमें मुझे ये इंसर्ट का याद है। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द सोलर फॉर्म। सारे जो फीचर्स की बात करें तो सारी जितनी भी सोलर प्लेट्स हैं वो सन टूवर्ड द सन है। अगर मैं आपको यहाँ पर, मेरे पास 2000, ये सोलर फॉर्म था। ठीक है, आप देखो बड़े एक ज़बरदस्त अंदाज में इनको अरेंज किया हुआ है, और सोलर प्लेट्स को ये वेल कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में लगी हुई हैं, और ये सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उस दूसरे पे चलते हैं क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द सोलर फॉर्म टूवर्ड द सन इन डेजर्ट एरियाज, ये आप बयान कर दें यहाँ पे। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर पावर, यू कैन डेवलप योर आंसर। उसमें फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, सोलर जो प्लेट्स होती हैं उनमें फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, और जब भी एनर्जी उनके ऊपर फॉल करती है, सनलाइट फॉल करती है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तारों के ज़रिए आपस में फ्लो करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है,
तो ये सारी प्लेट्स का जो करंट होता है वो तारों के ज़रिए फ्लो करना पड़ता है, करना शुरू कर देता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टेट टू अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पावर एज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक तो पहली बात, सोलर पावर्स जो है उसकी भी एक लाइफ है और कॉस्ट बहुत हाई है। सेकेंडली, ये सिर्फ दिन के टाइम में एनर्जी जनरेट करता है, रात के टाइम में जनरेट नहीं करता। रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट सिक्योरिंग सफिशिएंट पावर सप्लाईज फॉर पाकिस्तान। दो व्यूज आ गए, एक के साथ एग्री करना है, दूसरे के साथ डिसएग्री करना है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान शुड import more fossil fuels to secure its future power supplies. Pakistan should develop more renewable energy to secure its future supplies. मैं डेफिनेटली बी के साथ जाऊंगा। मैं बताऊंगा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। फिर उसके बाद ये चूँकि रीन्यूएबल होते हैं तो हर साल रिप्लेनिश होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बार बार यूज़ हो सकते हैं और आपकी इंपोर्ट बिल बढ़ती नहीं है। आपके पास मुकम्मल एक इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है 24/7। जबकि ऑन द अदर हैंड, अब मैं दूसरी साइड पे आ जाऊँगा तो मैं बताऊँगा फॉसिल फ्यूल जो है इनसे एक तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है, सेकेंडली ये कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा हाई है और थर्डली इनके लिए आप दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री आपके पास कौन सी है? टर्शरी इंडस्ट्री आपके पास सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टेट टू जॉब टाइप फाउंड इन द फॉर्मल सेक्टर। टू जॉब टाइप्स फाउंड इन द फॉर्मल सेक्टर, बैंकिंग आ गया, एजुकेशन आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द टूरिज्म एंड द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। अच्छा, फॉर्मल के अंदर आ गया तो आपके पास 5 स्टार होटल्स आ जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाएगा आपके पास, जो बसेज हो चलती हैं ना। तो अगर वैसे फॉर्मल होता तो मैंने आपको बता दिया स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बैंकिंग सिस्टम फॉर्मल में फॉल करता है, लेकिन चूंकि टूरिज्म से तो आपके पास है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री फॉल कर जाएगी, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें हम लोग तो इनफॉर्मल के अंदर आपके पास जितने भी वहाँ पर मिल्क शेक मशीन्स, ये वो सारे काम करने वाले जो वो इसके अंदर फॉल कर जाते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क यहाँ पर आ जाएगा। इनफॉर्मल के अंदर आपको इसके अलावा टूरिस्ट गाइड जो हैं वो भी मिल जाएंगे, टूरिज्म से मुतल्लिक़ है, तो इनफॉर्मल में वो फॉल कर जाएंगे। डिस्क्राइब टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग इन द इनफॉर्मल। एक तो आपके पास क्या डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने के? कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आप ऑर्गेनाइज नहीं होते, होल्ड कीजिएगा। मेरे पास अगर बात करें, अब देखें डिसएडवांटेजेस जो है इनफॉर्मल सेक्टर के, वो मैंने बता दिया आपको। ये वाला ग्राफ बड़ा ज़बरदस्त होता है क्वेश्चन, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपने उसको मैयर ज़रा अच्छे तरीके से करना है, होशो हवास में रहते हुए। आ डिवाइडेड बार ग्राफ शोइंग द इंटरनेशनल टूरिज्म रेवेन्यू फॉर डिफरेंट वर्ल्ड रीजन्स। 2027 का है ये, 17 का है। तो अब आपके पास देखें ये वाला हिस्सा ब्लैंक है, ये मिडल ईस्ट को जाहिर कर रहा है, ये वाला हिस्सा जो है वो आपका जाहिर कर रहा है एशिया को, ये यूरोप को। क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसके बेस पे होते हैं नीचे जो क्वेश्चन होते हैं, लिहाजा डू देम विद अ लॉट ऑफ केयर, ठीक है। बहुत अहम चीज़ है ये। तो सारे फ्री के मार्क्स हैं, एक नंबर नहीं करना चाहिए। विच रीजन हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड, परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? आप देखें सबसे बड़ा बार यही नज़र आ रहा है, तो ये यूरोप की है। विच रीजन अकाउंटेड फॉर 3% ऑफ द टोटल। आप ये देखें ये सबसे छोटा है तो ये 3%, ये डॉटेड कौन सा है? अफ्रीका का। विच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल वॉज अकाउंटेड फॉर द एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक जो है ये वाला, तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ 10, 20 और ये ऑलमोस्ट 30 बनता है, ठीक है। तो ये 30% आपका बन जाएगा। आप आगे नेक्स्ट पे चले तो कहते हैं शोइंग अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान, डिस्क्राइब टू अट्रैक्शन टू टूरिस्ट ऑफ द एरियाज शोन। टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में दिखाया हुआ है उसने, इसके अंदर देख लेते हैं कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये देखें ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है और नीचे कैप्शन कोई है, ये मोस्ट प्रॉब्ली नारान का गान लग रहा है। अच्छा खैर, अब क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन उसने पूछा हुआ। हाँ जी, डिस्क्राइब टू अट्रैक्शन टूरिस्ट ऑफ द एरिया शोन। दो अट्रैक्शन, एक तो पहली बात यहाँ पर जो स्ट्रीम जा रही है वो एक खूबसूरत थी, खूबसूरत एलिमेंट था, वाटर स्ट्रीम, ताज़ा पानी की मिनरल स्ट्रीम जो है,
और दूसरी बात हमने लिखनी है, डिस्क्राइब है तो हमने पूरा पूरा जुमला लिखना है, सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं लिखना है यहाँ पर। तो दूसरी बात है, हमने बताना है कि ग्रीनरी जो है माउंटेन्स पे, वो एक बहुत सीनिक ब्यूटी दे रही है हमें पिक्चर में। नेम एंड डिस्क्राइब 3 कल्चरल अट्रैक्शंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक मिनट रुकिएगा इसके ऊपर। तो ये देखें यहाँ पर डिस्क्राइब 2 अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, ये बात बताएं। नेम एंड डिस्क्राइब 3 कल्चरल अट्रैक्शन पाकिस्तान की। भाई ज़बरदस्त ओल्ड हिस्टोरिक प्लेसेस जो है लाहौर में, मुल्तान में, ठीक है। फिर नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पे नारायण खागान बेल्ट जो है, सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे ग्रीनरी की फॉर्म में। और फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसे कि बलतूरा है, बतूरा है, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेलीविजन एंड द इंटरनेट टू पाकिस्तान टूरिस्ट इंडस्ट्री, यू शुड डेवलप योर आंसर। टेलीविज़न के ज़रिए आप डिफरेंट प्रोग्राम्स देते हैं, एंटरटेनमेंट एलिमेंट हासिल करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं आप, ठीक है। और इंटरनेट के साथ आपका एक और बेनिफिट भी है कि आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं बड़े अच्छे अंदाज में। अब हमारे पास आ गया आपके पास ये, टू वट एक्सटेंट इज डेवलपिंग न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम द मोस्ट इफेक्टिव वे टू फर्दर डेवलप द टूरिस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि किस एक्सटेंट तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करें हम, तो हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री डेवलप करेगी, बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी डेफिनेटली। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं आपने इस क्वेश्चन में, टू व्हाट एक्सटेंड है ना, तो कम से कम 3 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, 3 से 4, कि एक तो जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो बहुत सारे इनएसेसिबल एरियाज एसेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलप करने से लोकल बॉडीज़ को, लोकल पीपल को रोज़गार मिलेगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जैसे गाड़ियाँ चल पड़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी। तीसरी बात आपने लिखनी है कि इन इलाकों में वैसी डेवलपमेंट हो सकेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की तवज्जो बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो इन इलाकों को भी जो है वो वैसे ही डेवलप करेगी जैसे बाकी इलाकों को डेवलप करती है। नुकसान ये होगा कि अब देखें बहुत सारी जगहों पे जो पहले बिल्कुल महफूज थी, वहाँ पे गार्बेज फैल सकता है टूरिज़्म की वजह से। वो वहाँ पर चूँकि ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ पर होटल्स वगैरह बनाने के लिए दरख्त काट सकते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे की कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, जिस तरह कैलाश वैली के अंदर एक डिफरेंट कल्चर है, तो वो इस तरह से आप देखो कि वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स इस तरह के से भी हो सकते हैं। तो ये हमारा ना, ये हमारे क्वेश्चन हो गए आपके 2023 के, ठीक है। और फिर हमारे पास हमने इसके मुकम्मल जो क्वेश्चन है वो भी कर लिए, आपने देखा कि वी हैव डन इट। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है। उसे जाने से पहले मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ जी, देखिए स्टडी 3.1 मैप ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन इन सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। पूरे होशोहवास से बैठें और ये देखें, ये मैप के ऊपर ना उसने शुगर केन के जितने प्रोडक्शन एरिया हैं वो शो करवाए हुए हैं। एक सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, साउथ और वेस्ट वाली साइड पे देखो, मुल्तान की वेस्ट वाली साइड पे है। इसी तरह अब ये वाला इलाका जो है, ये लाड़काना का इलाका है, ये हैदराबाद का, ये कराची का है। उन तमाम तर इलाकों में देखो शुगर केन है जहाँ पर दरिया हैं, जो दरियाओं से दूर इलाकों में शुगर केन नहीं है। मैयर द डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड मुल्तान, सिंपल सी बात, देखो उसने ना यहाँ पर कराची एंड मुल्तान में उसने डिस्टेंस मैयर करने को लिए कहा है। वैसे तो आप यहाँ पर ना उसने कहीं ना कहीं आपको लेजेंड दिया हुआ है, देखो लेजेंड दिया हुआ है 0 से लेके ये इतनी लेंथ होगी तो ये ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर बनता है। अगर हम स्केल रख के यहाँ तक ये लेंथ ऑलमोस्ट बनती है 300, और यहाँ से लेके तकरीबन ये 750 बनना है। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, मैं मुल्तान से लेके कराची तक का डिस्टेंस ऐसे स्केल रख के देखूंगा और देखूंगा ये कितने सेंटीमीटर, ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर, 300 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 7 सेंटीमीटर हुआ तो ये 700 किलोमीटर सीधा है, ठीक है। इट्स वेरी इजी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर उसके बाद जो है मैं आगे चलता हूँ, तो हमारे पास है स्ट्रेट द कंपस डायरेक्शन फ्रॉम कराची टू मुल्तान। देखो कराची से मुल्तान की पहली बात ये, यहाँ पे हमने क्रॉस प्लस का निशान बना लेना है, ऊपर लिख लेना है नॉर्थ, नीचे लिख लेना है साउथ।
इस साइड पे लिख लेना है हमने ईस्ट, इस साइड पे लिख लेना वेस्ट। ये कराची मुल्तान जो है ना, कराची से मुल्तान, ये ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है। तो अपनी उसने ओरिजिन क्या कहा है, डायरेक्शन फ्रॉम कराची, जहां से पूछा हुआ वहां से दूसरे शहर की आपने जो पहले आए वहां उसको ओरिजिन लेना है और उसके बाद आपने बाकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है यूजिंग फिगर 3.1 ओनली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, देखो सीधी सी बात है, आपने मैप को देखना है और बताना है मुल्तान के गिरदोनवा में, मुल्तान की नॉर्थ में, मुल्तान की वेस्ट में, मुल्तान की नॉर्थ वेस्ट में, और ये सूबा पंजाब में ज़्यादातर शुगर केन सूबा पंजाब में, और कम कम जो है वो आपकी शुगर केन वो सिंध के अंदर है। और आपने बताना है सिंध की जो है वो ईस्ट ऑफ कराची में, और साउथ ईस्ट ऑफ कराची है, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ कराची हैदराबाद के तकरीबन आसपास है। ये हैदराबाद वाला इलाका। इस तरह से आपने इसको बयान करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो सिर्फ मैप को देखा, देखने के बाद बयान कर दिया, और इट्स टू इजी। ठीक है, स्टेट 3 नेचुरल फैक्टर्स विच प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। भाई शुगर केन के लिए सॉइल अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल फैक्टर्स है ना, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसकी स्प्राउटिंग के लिए विंटर सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, लॉन्ग विंटर सीजन रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद समर सीजन उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। यानी एक्चुअली खरीफ क्रॉप होती है, लेकिन इसकी जो फाइनल राइपनिंग होती है शुगर केन के लिए, उसके लिए विंटर भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो लेकिन आपने जहन में रखना है कि लॉन्ग खरीफ सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है, अच्छी सॉइल और फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन। खैर वो एनिमल मैन्योर आपने डाल देना है कि एनिमल मैन्योर से जो है ना वो आप ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये अब आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। ठीक है, अच्छा अब a diagram of the process involved in the cotton fiber production। ये फिलिंग दी ब्लैंक्स नीचे दिए हुए देखें, इधर से आपने फिल करने हैं। ठीक है, पूरे फोकस से, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अब उसने क्या है, मैच्योर कॉटन बॉल्स है, तो उसके बाद क्या है, उनकी सबसे पहले उनमें से सीड अलग करते हैं, तो जिनिंग होती है। ठीक है, और जिनिंग से क्या होता है, कॉटन सीड निकलता है, दूसरे पे ये कॉटन सीड आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है सबसे पहले, फिर उसके बाद एक कॉटन लिंट है, तो एक साइड पे लिंट चला जाता है, दूसरी साइड पे जिन वेस्ट चला जाता है, और अच्छा यहाँ पे ये जो है ना हार्वेस्टिंग आएगा, पहले वाले में हार्वेस्टिंग आएगा, दूसरे वाले में जिनिंग आएगा। ठीक है, तो फिर ये वाला जो साइड है यहाँ पर कॉटन सीड आ जाएगा। कॉटन सीड की ये चीज़ें हैं, कॉटन सीड मील हो गया, कॉटन सीड ऑयल, ये उसमें से निकलना है। अब देखो, नेम वन सिटी इन पाकिस्तान दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न। फैसलाबाद लिख दो, गुजरांवाला लिख दो, मुल्तान लिख दो, दोनों ठीक है। एक्सप्लेन टू वेज फार्मर्स कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कॉटन दे प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा अप्लाई करें, लाइन सोइंग करें। ठीक है, और उसके बाद स्प्रेज करें। ठीक है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, ये बहुत इफेक्टिव है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वाटर लॉगिंग सैलिनिटी। देखो अब यहाँ पे आपने सिर्फ टिक करना है और आपके पास 2 मार्क्स हैं, लेकिन बड़ा ध्यान रहे, एक टिक लगा तो दूसरा नंबर भी जाएगा साथ, यानी एक आपका गलत हुआ तो दूसरा करेक्ट भी आपने लिखा तो गया। अगर 3 ठीक थे, एक गलत था, तो जो आपका 1 मार्क है पूरा कटेगा। ठीक है, अच्छा अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल जो है ये सैलिनिटी होता है। अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन द सॉइल वाटर लॉगिंग होता है। सैचुरेशन ऑफ द सॉइल वाटर लॉगिंग होता है। इरिगेशन ऑफ द सॉइल ये सैलिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा डिस्क्राइब वाटर लॉगिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय फार्मर्स। भाई वाटर लॉगिंग, पानी ज़्यादा बढ़ गया फील्ड की, खासतौर पर रूट जोन में, तो उसके लिए क्या है, प्लांटेशन लगा लें, जैसे कि सॉल्ट बुश है, या फिर यूकलिप्टस का प्लांट है लगा लें, या फिर आप स्कार्प प्रोजेक्ट जैसे कि ट्यूबवेल्स लगा लें, उसमें से ज़मीन में से फालतू पानी निकाल दें। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। एवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट फॉर द पीपल एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। एवेलुएट है, इंपॉर्टेंस, आपने अब इसमें पॉसिबिलिटीज इम्पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, गिव रीजंस। अब आपने क्या क्या एग्रीकल्चर को ग्रो करना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना, वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो आपने यहाँ पे बात बतानी है। आप बताओ कि एग्रीकल्चर को कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास
रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा तो हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी, हम हमारे कंट्री जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव प्रोड्यूस कर सकता है, बजाय इसके बाहर से लोकल लोगों को एग्रीकल्चर से प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी पाकिस्तान में जॉबलेस लोग हैं, तो इस तरह से उन लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी और उनका सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो जाएगा। तो ये आपने फ़ायदे बताने के बाद आपने पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एक तो उससे क्या है लोगों को फ़ायदा, सोशल बेनिफिट आ गया, पॉलिटिकल बेनिफिट ये है, स्पीयर लगाओ यहाँ पर कि पॉलिटिकल बेनिफिट ये है कि एग्रीकल्चर बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी बढ़ेंगे, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, डॉलर्स जो हैं वो बचेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। अब इन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आपने लिखना है कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, बजाय एग्रीकल्चर के हमें इंडस्ट्रीज़ को फोकस करना चाहिए। और आपको एग्रीकल्चर के अंदर ये है कि पानी की कमी हो रही है दिन ब दिन पाकिस्तान में, और हम लोग ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, फार्मर का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उल्टा प्रोडक्शन भी कम होती है। इसलिए बाहर से जो फर्टिलाइज़र वगैरह बाज़ात बहुत हमारी नीड ज़्यादा है फर्टिलाइज़र की, तो हमें बाहर से फर्टिलाइज़र मंगवाने की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा देन हमारे पास आप देखो कि आपको इसके अलावा ये है कि हम इंडस्ट्री डेवलप कर ले, हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ, आप देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा मज़े के होते हैं, उनके उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब मैप और पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, पहले वाला आपने देखा वो इंडस्ट्री से था, अब ये है पॉपुलेशन पे आ गया। अब देखो ये एक्स कोयटा, ये आपने हमेशा याद रखना है, कोयटा है यहाँ पर, एक्स ये प्रोविंस हमेशा बलूचिस्तान, वाई जो है वो सिंध है। ठीक है, तो ये वो कॉटन ग्रोइंग एरियाज उसने आपसे पूछ लिए, जो सबसे डार्क है वहां पर सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो की जाती है। ठीक है, पीपल सॉरी ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इन इलाकों में। ठीक है, तो अगर ये कॉटन के बारे में होता है तो डार्क एरियाज है वो कॉटन के, जारी बात है कॉटन कल्टीवेशन को शो कर रहे हैं, तो ये डार्केस्ट एरियाज जो है वो हाईली डेंस एरियाज हैं। तो ये मुल्तान आ गया, ये लाहौर आ गया, सॉरी कराची आ गया, ये वाला इलाका कराची का है, ये मुल्तान का है, ये पिशावर का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जहन में रखना है कि ये तो वैसे ही आपके जहन में होना चाहिए, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली मैप की इंफॉर्मेशन को यूज करना है। यहाँ पर आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर द एरिया लेबल्ड एक्स एंड वाई, एक्स के अंदर कितनी है आप देखो, बिल्कुल वाइट यानी ना होने के बराबर, 0 to 100 हो गए। वाई के अंदर आप देखो, वाई जो है वो हैदराबाद है एक्चुअली, लेकिन आप देखो उसका कलर जो है 301 से 1000 में फॉल करता है, तो आपने देख के वहां से बता देना है। मैप वाला क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, और थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। सजेस्ट टू फिजिकल फैक्टर्स दैट मे एक्सप्लेन डिफरेंस इन पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन एक्स एंड वाई। क्यों है भाई, ये जो एक्स का इलाका है यहाँ ना बारिश होती, ना बंदा ना बंदे की जात, मेन पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लिहाजा वहां पे कोई भी चीज कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, इस वजह से वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और वाई में चूंकि दरियाए सिंध गुजरा है, हर चीज की अवेलेबिलिटी है, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो आपने दोनों को डेवलप कर देना, सेपरेट सेपरेट 2 डेवलप पॉइंट्स हो गए। यहाँ से ये भी देखो 4 मार्क्स में उसने खुद से 2 बनाए हुए पॉइंट्स, इट मीन्स वी डेफिनेटली नीड 2 डेवलप पॉइंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाए तो हमारे पास ये आ गई एक पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो है ना वो आपके पास एक डीटीएम आ गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन मॉडल आ गया आपके पास, इसको देख लेते हैं। पिरामिड आई, तो पिरामिड के अंदर हमारे पास क्या है, शोइंग द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान 2020 में। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 से 4 एज है, ये ऊपर एज बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर उसने बार ड्रॉ नहीं किया, उसने नीचे फिगर दी हो नहीं है, उसने कहना बार ड्रॉ करो। अब आप बहुत सारे बच्चे ये छोड़ आते हैं ऐसी चीजें, वो सोचते ही नहीं कि यहाँ पर बार था तो क्यों नहीं था, अब यहाँ पर भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपने खुद से ड्रॉ करना है, वो फिगर दे देगा आपने ड्रॉ करना है। वो कहता है एज ग्रुप क्या है 5 से 9, देखो ये देख ली, और उसने कहा परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है 5 से 9, मेल की टोटल पॉपुलेशन का वो है 6%, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ तक आए, यहाँ बाहर आएगा, ये ड्रॉ करना है, सिर्फ ड्रॉ करने के एक नंबर है। तो भाई इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार, अगर आप भूल जाओ तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, सो आपने इधर पूरे फोकस से इन क्वेश्चंस को करना है, कहीं पर आपने जो है ना वो अपनी क्या कहते हैं उसको, फनकारी नहीं कोई दिखानी कि नहीं जी इसने तो बनाया ही नहीं है, इसको तो पेपर ही नहीं बनाना आता, वो बेवकूफ़ है, गधा है,
तो मिस कर गया। ऐसा कुछ नहीं होता, गधे आप है। अगर आपने कुछ मिस किया तो पेपर में बहुत परफेक्शन होती है पीएस के, ये बड़े आला तरीके से बनाया होते हैं पेपर उन्होंने। ये देखें 1.5, ये 1.5, ये इससे ऊपर लाइन खींचे। ये देखो यहाँ पर जो बार नहीं बना वो आपने बनाना है। ये ना हो आप अपने आप को एक तुरम खान समझ के आप कहें चलो जी छाट दो, उन्होंने तो पता है कोई नहीं सी, मैंने छोड़ा है जनाब। ये जब छोड़ने का मकसद ही आप एक नंबर छोड़ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आइडेंटिफाई द एज ग्रुप फॉर मेल्स दैट रिप्रेजेंट 3.9%। अब उसने परसेंटेज खुद दे दी और मेल का पूछ लिया इनमें से कौन सा है, ठीक है। परसेंटेज 3.9 है, ठीक है। तो ये जस्ट एक मिनट, अच्छा परसेंटेज उसने आपको खुद दे दी। अब देखो मेल हमने तलाश करना है 3.9, 3.9 वाला देख लो कहाँ पर है। 3 ये वाला, ये 3 वाला, ठीक है। तो 3.9 जो है भाइयों ये वाला बनता है ऑलमोस्ट। ये एज ग्रुप क्या है 30 से 34, ठीक है। तो नीचे सिर्फ 30 से 34 को सिर्फ सर्कल करने के 1 मार्क है। और आपको क्या चाहिए, स्टेट 3 इम्पैक्ट्स ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ यंग डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। को इम्पैक्ट्स क्या है हाई परसेंटेज ऑफ यंग डिपेंडेंट्स की। भाई जब हाई परसेंटेज होती है यंग डिपेंडेंट्स की, जारी बात है आपकी फूड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ग्रॉसरी आइटम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हेलो, सो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स और भी जो आ सकते हैं। उसमें वो क्या है कि यंग डिपेंडेंट्स आपके बढ़ गए हैं। एक मिनट यहाँ पर लिख देना। तो स्कूल एंड कॉलेजेस आ गया, फिर आपके पास दूसरा आ गया कि आप यहाँ पे प्ले ग्राउंड और ये वाली सारी बातें आ गई, और फिर उसके बाद आप जॉब्स का भी लिख सकते हो। तो कोई से 3-4 जो है ना यहाँ पर पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन करने हैं। स्टेट 3 इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा लेंथी भी लिखने। स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन देखें उसका कमांड वर्ड लाजमी देखें, कमांड वर्ड के ऊपर पूरा फोकस रखना है। गिव 2 रीजंस टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ ओल्डर डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ ओल्डर डिपेंडेंट्स पीपल एज 60 और ओवर। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में जो ओल्डर डिपेंडेंट बढ़ रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा थे, तो सारी बात है फ्यूचर के अंदर ओल्ड डिपेंडेंट्स हमारे बढ़ेंगे ही। और फिर दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होती चली जा रही हैं, तो लोग अब मर नहीं रहे बल्कि उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लिख देना है। डिफाइन सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन जो वेदर कंडीशन, इसको सीजनल माइग्रेशन को ट्रांस ह्यूमन्स भी कहते हैं, सो भूलना नहीं है। सीजनल माइग्रेशन क्या है, द माइग्रेशन ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस, ठीक है। जैसे नारायण कागान के लोग, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, एबटाबाद आ जाएं सख्त बर्फबारी में, तो वो है। डिस्क्राइब 4 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, जॉब के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एजुकेशन के लिए और इंक्रीज्ड इनकम के लिए, ठीक है। कोई भी 4 जो है ना वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। रूरल अर्बन माइग्रेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज, टू व्हाट एक्सटेंट हैव मेजर्स यूज्ड टू इंप्रूव हाउसिंग एंड सर्विसेज इन अर्बन एरियाज सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। अब देखें कि प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, वो स्पीयर लगाओ, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, इवन रिलीजियस भी इसमें फॉल कर सकता है, क्योंकि लोग माइग्रेशन करके आ रहे हैं तो ऑलरेडी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके ऊपर कंजेशन जनरेट हो सकती है। वहाँ पर हाउसिंग के अंदर जो है वो एकोमोडेशन में प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये भी है कि ऑलरेडी जो स्कूल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा। इसी तरह आप देखो कि इसके अलावा जो है हमारे पास जो अर्बन एरियाज़ के अंदर हम मैयर्स हैं कि हाउसिंग स्कीम्स नहीं बन रही हैं और हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे हैं, ये एक तरीक़ेकार है, ठीक है। तो उसने कहा टू व्हाट एक्सटेंट have measures used to improve housing and services in urban areas solve these problems in Pakistan। तो आप इसमें बता सकते हैं कि एक्सपेंशन होती है, नई कॉलोनीज बन जाती हैं, नए एरियाज डेवलप हो जाते हैं, नए हॉस्पिटल्स बनाते हैं, नए स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाते हैं, लेकिन समटाइम ये जो है वो प्रॉब्लम जनरेट जो हुई है इसकी वजह से सोशल पॉलिटिकल वो सॉल्व नहीं
हो पाती। जैसे कराची शहर की एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का एक्सोडस जो चूँकि वहाँ पे था और कराची फैलता गया लेकिन उतनी डेवलपमेंट ना हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए, कम नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेके इसको चलना है। तो ये हमारे पास पेपर हो गया हमारा जून 2024 का। If you focus on this chapter from this figure you can see that there are different forest। ठीक है, ये डिफरेंट फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद है। और अब क्वेश्चन डेफिनेटली इन्हीं के ऊपर होगा। फॉरेस्ट कहते हो, सॉरी डेजर्ट है तीनों। ठीक है, तो डेजर्ट हमारे पास है और आप देखो क्या है, एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द खारान डेजर्ट। अब देखो ये ऊपर इसी तरह उसने वैसी स्केल के साथ, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने मैयर करना शुरू करना है। यहाँ पर तकरीबन ये 300 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 250 से 300 किलोमीटर आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ पर पूछा हुआ था अपने रेंज बता दी, नहीं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 तो है आपके पास। यहाँ पर जो फिगर बनता है 400 किलोमीटर तो किसी सूरत नहीं है। ठीक है, आप देख भी सकते हो। वैसे नहीं, इसको फिगर को यहाँ से लेके यहाँ तक मैयर करेंगे 400 किलोमीटर बनता है। वैसे 400 किलोमीटर ही है, यस। क्योंकि स्केल नहीं है ना, हैदर बड़ी तेरी हंसियाँ कर रही हैं, तो स्केल नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ना है। अच्छा, यूजिंग 1.1 ओनली आइडेंटिफाई द डेजर्ट विच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ खारान डेजर्ट। नॉर्थ ईस्ट आ गया, आप देखो खारान डेजर्ट की नॉर्थ ईस्ट, ये थल। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, थल आपने लिख देना। लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया, तो भाई ये थर डेजर्ट है सामने। देखो 3 नंबर, सिर्फ थोड़ी सी कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं, थोड़ी बचा के रखनी है बाकी। ठीक है, आगे भी पेपर है ना 10-11 क्लास में, वहां भी यूज करनी है। तो वैसे ज्यादातर 10 में ही होते हैं, लेकिन चलो खैर। अच्छा, डिस्क्राइब टू नेचुरल फीचर्स ऑफ अ डेजर्ट लैंडस्केप इन पाकिस्तान। नेचुरल फीचर्स, हाँ जी, वहां पर क्या होता है, ट्रेन चल रही होती है, जहाज उतर रहे होते हैं। बेटा ये दोनों गलत बातें हैं, नेचुरल फीचर्स बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल फीचर्स के अंदर क्या है, सबसे पहली बात कैक्टस हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, मूविंग सैंड ड्यून्स हो सकता है, सख्त किस्म की जो है वो हवा जो है वो चल रही होती है गर्म। ठीक है, लू जिसे हम बोलते हैं, लेकिन वो खैर वेदर कंडीशन में आ जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाएगा। नेचुरल फीचर आपने मूविंग सैंड ड्यून्स, और फिर ऑयसिस, समटाइम बारिश होती है कुछ जगहों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम ऑयसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑयसिस भी बाजुकात देखने को मिलते हैं। गिव 2 रीजंस व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द डेजर्ट एरिया। हाँ जी, वहाँ पे एसी चल रहे हैं ना, इसलिए हम बड़े आराम से रह सकते हैं। ओ भाई वहाँ पे सख्त गर्मी है, पानी दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, और खे और मट्टी जो है ना वो चलती ही रहती है, तो आपके सर में भी डलती रहती है। तो इसलिए जो बेचारे डेजर्ट एरियाज में रहते हैं उनको पानी की अनअवेलेबिलिटी, ये उनके लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कॉन्स्टेंटली हॉट फ्लो ऑफ द हॉट एयर। ठीक है, ये इंसर्ट वाला क्वेश्चन आ गया 1.2 1.3 फोटोग्राफ्स ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। 1. आइडेंटिफाई 2 डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरेस्ट शोन। अगर मैंने इसका जस्ट एक मिनट, अक्टूबर 2024, हाँ जी ये इसका था, ये हमारे पास है इसका इंसर्ट, तो हम लोग देख लेते हैं इंसर्ट को। एक तो ये फॉरेस्ट हो गया ना, 1.2 हो गई ये आपका कॉनिफरस है डेफिनेटली। ठीक है, और नीचे वाला ये अल्पाइन है, तो भाई अल्पाइन और कॉनिफरस फॉरेस्ट है। ठीक है, इनको नीचे लिखा क्या लिखा है, डिफरेंसेस बिटवीन द टू। एक तो अल्पाइन है, उसको उसकी एक्सटेंसिव ग्रोथ है, उसके जो ट्रीज हैं, पहले वाला अल्पाइन था, सॉरी कॉनिफरस अल्पाइन दोनों लिख सकते हैं आप। वैसे वो ट्रीज जो हैं वो कॉनिफरस हैं। ठीक है, जो पहले आपने देखा फॉरेस्ट, तो इसका ना रिकॉर्डेड वर्जन भी यूट्यूब पे अभी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। तो वो वहाँ से अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, तो 2x पे लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी वहाँ से। 1.2 जो था वो कॉनिफरस फॉरेस्ट थे, मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ। 1.3 जो था वो एल्पाइन, ये देखो, ये सॉरी मैनग्रूव फॉरेस्ट है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास आ गया ये वाला, ये कॉनिफरस है, ये जाहिर कर रही हैं इनकी ब्रांचेस ही, ट्रीज काफ़ी घने हैं, तगड़े हैं मेरे जैसे। ठीक है, और नीचे जो है ये वाले देखें, ये बिल्कुल अवैस जो है हमारा क्लास में उन जैसे हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, दुबले पतले से, स्मार्ट से। ठीक है,
प्यारे प्यारे, तो पानी में खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं जनाब मौसम को। ठीक है, तो ये वाले जो है ना, ये आपने याद रखने हैं दोनों। अब देखो अक्टूबर नवंबर के ऊपर चलते हैं, पेपर के ऊपर, ये आप दोनों ने आपने बता देना है इसमें। टू डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरेस्ट शोन, भाई एक एक्सटेंसिव ग्रोथ वाले हैं, एक बिल्कुल दुबले पतले हैं, उससे फायरवुड जनरेट होगी, दूसरे से कमर्शियल वुड जनरेट होगी। एक्सप्लेन टू फिजिकल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। भाई एल्टीट्यूड इफेक्ट करता है आपकी फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इफेक्ट करती है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 डेवलप पॉइंट्स लिखने हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। फॉरेस्ट लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, फायरवुड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनिमल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, तो ये फॉरेस्ट के बेनिफिट हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? फॉरेस्ट को काट देना डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। भाई डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा, डिफॉरेस्टेशन करेंगे एनिमल हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन करेंगे बारिशें कम होना शुरू हो जाएंगी, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर बारिशें होती इस वजह से जहाँ पर आपके फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, 2 ओपिनियन हमारे पास फिर आ गए, एक तो ये 2 ओपिनियन लेके बैठ गए। अच्छा खैर, कहता है टू मेथड्स टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। मेथड 1 प्लांटिंग मोर फॉरेस्ट यूजिंग एफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरियाज यूजिंग लॉ एंड रेगुलेशंस। देखो पहले वाला मैथ, आप में से कितने लोग हैं जो पहले वाले के साथ इत्तेफाक करते हैं? रेज योर हैंड। हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, शहरियार भी है। अच्छा जी, मोहम्मद अवैस, अब्दुल्ला जाफ़र, फाज, ओके जी, बस लोअर योर हैंड। ओके, जो बी ओपिनियन है ना, दैट इज़ अ वीक ओपिनियन। ठीक है, तो हमने फेवर करना है ए को, ए ज़्यादा फिजिबल है, बेहतर है, ज़बरदस्त है। अब देखो ए के अंदर ये बात शो हो रही है कि आप फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो आपके पास पाकिस्तान में वैसे ही 5.5% है, तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉरेस्ट ज़्यादा लगाने की। ठीक है, तो फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा एरिया कवर होगा विद फॉरेस्ट, उनको ग्रो करना, उनको संभालना आसान होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छी आबो हवा देंगे, वो आपको बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। रादर जो पहले है उनमें से बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं वो ओल्ड हो चुके होते हैं, उनकी वैसे ही जो है वो मौत का वक़्त करीब होता है, अल्लाह को प्यारे होने वाले होते हैं। तो भाई इसी तरह उनकी हिफाजत, बाबों की हिफाजत करके आपने क्या कर लेना है? ठीक है, यंग मेरे जैसे जवान जो है लोग उनकी हिफाजत करें, उनको फील्ड में लगाएं। ठीक है, जैसे उमर है, मनाहिल है, हैदर है, तो इन ऐसे जो है बच्चों उनकी हिफाजत करें, मूसा जैसे, राना मूसा है। तो भाई ये नए नए पौधे लगाएं, नए फॉरेस्ट लगाएं, उनका फ़ायदा है, क्योंकि एक तो एरिया ज़्यादा कवर होगा, फिर उसके बाद ये है कि इसके अलावा ये बेनिफिट होगा कि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, वेदर कंडीशन बेहतर होगी, नए हैबिटेट डेवलप होंगे, और आपका फॉरेस्ट कवर जितना ज़्यादा होता है उतनी रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, इंसर्ट पे आना पड़ा, मैप ऑफ एवरेज विंड स्पीड इन सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, लोकेशन लेबल्ड यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सारा कुछ उसने डाल दिया, कोई नहीं। आर पॉसिबल साइट्स फॉर जनरेटिंग विंड पावर, आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल साइट्स विद द लीस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग विंड पावर। ये हमने क्वेश्चन वैसे किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, अलाइन ग्राफ, ये आप लोगों ने ग्राफ पहले किया भी नहीं है, इसको समझ लें। ठीक है, वैसे टाइम हो गया हुआ क्लास का, मेरा ख्याल है नेक्स्ट अभी मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, उसको ज्वाइन करें। अच्छा जी, हमारे पास है जी 4.1 अलाइन ग्राफ शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन चेंज इन पाकिस्तान। पॉपुलेशन चेंज देखें 1950 से 2020 की, उसमें पॉपुलेशन चेंज पर 1000 उसने दिया हुआ, बर्थ रेट, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये परमानेंट लाइन रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की बात कर रहा है। डेथ रेट जो है वो पाकिस्तान में कॉन्टीन्यूसली डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, और बर्थ रेट जो है वो भी कम हो रहा है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस है। ठीक है, और अब क्या है, बर्थ रेट इन 1950, बर्थ रेट 9, जी जी मैं नज़र आ गई मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ साथ ही आपके साथ जी। हाँ जी, शो हो गई जी आपको, चलो मुबारक हो। ठीक है, अच्छा जी,
हाँ जी, ये देखो, अब आपके पास ये परमानेंट लाइन जो है, वट यू कैन सी फ्रॉम दिस परमानेंट लाइन, दिस इज शोइंग एक्चुअली क्या शो कर रही है, ये रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर जाके ये ठुमका खाने के बाद नीचे को आ गया, ठीक है। अब डाउन हो रहा है क्योंकि बर्थ रेट भी कम हो रहा है, और फिर उसके साथ जो है ना वो आपका डेथ रेट भी कम हो रहा है। और उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह है, हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, मेन वजह जो मैंने आपको बताई वो ये है कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से लोग अब मर कम रहे हैं, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरने के नए तरीके कार निकाल लिए हैं। रैश ड्राइविंग, कुछ लोग तो ख़वातीन को नीचे दे के भाग जाते हैं, और इधर ग्रुप में भी हैं, उनको पता चल गया होगा, ठीक है। बर्थ रेट इन 1950, 1950 के अंदर बर्थ रेट के बारे में बताना है हमने, ठीक है। तो बर्थ रेट ज़रा 1950 के बारे में चले जाएं, तो भाई ये देखें, ये डॉटेड लाइन वाला आप 40 से थोड़ा सा ऊपर है, 1950 में बता दें, ठीक है। तो ये 40, ये तकरीबन हर डब्बा जो है ना, छोटा डब्बा एक को शो कर रहा है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर 41 है, ठीक है। डेथ रेट इन 2010, ये 2010 वाले में आ जाए, और पर थाउजेंड डेथ रेट, यहाँ पर डेथ रेट नीचे वाला जो है ना वो डेथ रेट को शो कर रहा है 2010 में। तो ये आप देखें, 5, 6, 7 7 पर्सन पर 1000 पीपल डेथ रेट है। ईयर विद द हाईएस्ट रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये देखो, ये साल जो है ऐसे नीचे आ जाए, तो इधर से एक एक डब्बा जो है 2 सालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, ये ऑलमोस्ट जो साल बनता है ये इस लाइन पर है, तो ये 1988 बनता है, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज 1988 के अंदर लोग बहुत ही वेले थे और उन्होंने दिल जमा के बच्चे बनाए हैं सिर्फ, ठीक है। तो भाई ये इस तरह से आपको बताना चाहिए। भाई स्टेट हाउ द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन कैलकुलेटेड रेट, ओ भाई बर्थ रेट माइंड डेथ रेट सिर्फ सिर्फ लिख देना है ये, ठीक है। अपने मुबारक हाथों से आपने इंशाल्लाह नंबर आपको मिल जाएगा। स्टेट टू इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ ओल्डर डिपेंडेंट्स, क्यों ओल्डर डिपेंडेंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वो ज़िंदा रह रहे हैं, बाबे अब जाने नहीं छोड़ रहे, तो ना मतलब जब मरने लगते हैं बेटा जान जनाब उठा के हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसलिए बाबे जो है वो बच जा रहे हैं। तो भाई रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है ना हमारे पास ओल्ड डिपेंडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से। और दूसरा, उनका जाने का दिल भी नहीं करता, ये भी बड़ी बात है ना। बाज़ बंदे का दिल करता है अर्ली एज में चले जाए। इन पाकिस्तान पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और ग्राफ, उसका एक से जी नहीं पड़ा, उसने दूसरा ग्राफ दे दिया, उसने अब बड़े बच्चे लाइक हैं, दूसरा ग्राफ दे दो। अच्छा, नेट माइग्रेशन इज इक्वल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स माइनस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट, ये आई वाला जो होता है वो जो टेम्परेरी तौर पे किसी जगह पे जाते हैं वो इमिग्रेंट्स होते हैं। जो किसी जगह पर जनाब परमानेंटली लानत भेज के चले जाते हैं वो ई वाला इमिग्रेंट होता है, वो कहते दफ़ा हो। जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं, वो इमिग्रेंट होते हैं ई वाले, वो कहते दफ़ा हो हमारी तरफ से, ठीक है, भाड़ में जाए, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बन रहा। तो वो ई वाले हैं, ठीक है। तो आपने भूल लेनी है, ई वाले एग्जिट से, ई एग्जिट से इमिग्रेंट्स आ गए, तो उसने नेट इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स उसने बता दिए, ठीक है जी। अच्छा, बार शोइंग द नेट माइग्रेशन रेट फॉर 2000, अच्छा, पाकिस्तान बिटवीन 1981 एंड 2021, 1981 से 2021 का उसने दिया हुआ है। अब कहता है अ ईयर वेयर देयर वर मोर इमिग्रेंट्स देन इमिग्रेंट्स, ई वाले, जहां पर कौन सा साल है जहां पर इमिग्रेंट्स जो हैं वो भाई ज्यादा हैं एज कंपेयर टू, हाँ जी। तो इसको a year where there are more immigrants than immigrants, अच्छा, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स नेट में, हाँ जी, 1981, ठीक है। द नेट इमिग्रेशन रेट इन 2011 क्या रेट है? तो भाई यहाँ पर ये वाला जो नीचे को हुआ है ना, नेट इमिग्रेंट रेट पर 1000 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दें, आपके पास फिगर आ जाएगा, ठीक है।
ये कितना है ये आप देख लें, 0 से लेके 0.5 आ गया, 0.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 0.7 या 8 तक होगा। उसे आप इसमें से 2 पॉइंट समथिंग में से माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं हमारे पास, एक्सप्लेन 2 रीजंस वाई पीपल आर मे इमिग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। पहली बात, यहाँ पे उनकी कोई दुश्मनी हो इसलिए वो छोड़ के चले जाएं, या वहाँ पे कोई ज़बरदस्त उनका नुकसान हो गया हो। दुश्मनी में ये है जिस तरह कत्ल वतल हो जाते हैं लोगों से, वो मुकम्मल तौर पे कंट्री को जो है ना छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, या फिर यहाँ से बिजनेस लोग मूव कर जाते हैं, उनको कॉन्टीन्यूसली घाटा पड़ रहा हो, नुकसान हो रहा, तो वो लोग भी यहाँ से मुकम्मल तौर पे अपना बिजनेस रह के चले जाते हैं। सर्कल द प्रोविंस इन पाकिस्तान विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा तीनों में से दरमियान वाला? हाँ जी, जो कहते हैं पहला रेज योर हैंड, जो कहते हैं दरमियान वाला पंजाब, रेज योर हैंड। हाँ जी, पंजाब, चूंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो क्या है, स्टेट टू फिजिकल एंड टू इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। फिजिकल फैक्टर के अंदर ख़ास तौर पे आ जाता है टेरेन, आ जाता है आपका, ठीक है, वहाँ पर इलाका जो है वो स्मूथ है, अंडुलेटिंग है, पहाड़ी इलाका है, कैसे ये आ जाता है। फिर फिजिकल के अंदर जो फैक्टर आ जाते हैं वो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक में इससे रिलेटेड जो है आपके पास फ्लैट है एरिया होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो सकती है। और जो फिजिकल के अंदर हमने दूसरा देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा उतनी आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। चूज वन फिजिकल फैक्टर दैट यू आइडेंटिफाइड इन सी एंड डिस्क्राइब हाउ इट इफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। फिजिकल फैक्टर, आप फ्लैट लैंड की बात कर लें तो फ्लैट लैंड के ऊपर हर किस्म का स्ट्रक्चर बन सकता है, हर काम हो सकता है दुनिया जहान का, इसलिए जो है ना वो आप फ्लैट लैंड को प्रेफरेबली ज़्यादा जो है ना वो यूटिलाइज करते हो आबादकारी के लिए, ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए, रहन सहन के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। तो फिर उसके बाद है हमारे पास रीड द फॉलोइंग टू व्यूज, दो हमारे पास आ गए वंस अगेन। तो कहते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल विद इन पाकिस्तान हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विद इन पाकिस्तान जो है बड़ा इम्पैक्ट होता है, यानी कि इन माइग्रेशन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन है, हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखें, विद इन द कंट्री जाएंगे तो उसका इतना बेनिफिट नहीं है, सीधी सी बात है। जब आप आउटसाइड द कंट्री जाएंगे वहाँ पे आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, आपके पास बेटर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। आप यहाँ पर ले रहे थे 1 लाख रुपया, दूसरी कंट्री में जाके आप 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया ले सकते हैं, और वो आपका उस वहाँ पर आपके पास सेविंग ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी तो आप वहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन का आपको ज़्यादा बेनिफिट है रादर लोकल माइग्रेशन का, ठीक है। तो ये आपको डेवलप करना है अपना व्यू। डिवाइडेड बाय showing the percentage of total employment in different sectors in पाकिस्तान। ये एम्प्लॉयमेंट ये आ गया 2009 से लेकर 2019। चलें अब इस पे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ बार वो ग्राफ ही नहीं है, हम हाउ वी कैन डू इट, देयर इज़ अ कॉपीराइट प्रॉब्लम। अच्छा खैर, आइडेंटिफाई 2 जॉब्स इन ईच सेक्टर इन द टेबल, टिक 2 बॉक्सेस इन ईच कॉलम। कॉल सेंटर जो है ये आपके सर्विसेज सेंटर ना, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपके टर्शरी में आ जाएंगे। कारपेट वीविंग जो है ये प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है, बल्कि ये यहाँ पर सेकेंडरी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना। डॉक्टर आपका टर्शरी में आ जाएगा, फार्मर आपका प्राइमरी में आ जाएगा, माइनर प्राइमरी में आ जाएगा, स्टील वर्क आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी वो है जो एग्रीकल्चर से या माइनिंग से रिलेट करते हैं प्रोफेशंस, जहाँ पर कोई नई चीज़ मिल के बना रहे हैं उसको हम सेकेंडरी में फॉल करते हैं। और जहाँ पर आप फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो हमारा टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। गिव 3 रीजन फॉर द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर इन पाकिस्तान। 3 रीजन्स फॉर द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान ने हाई टेक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है, ये एक रीज़न है। हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो हमने एक्सपोर्ट्स करना शुरू किए हैं। और स्पेशली ये कोविड का टाइम था तो कोविड के टाइम में हमारी
मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ों की, पूरी दुनिया बंद पड़ी थी तो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा था, पाकिस्तान ने सप्लाईज बहुत सारी कंट्रीज़ को प्रोवाइड की हैं उस टाइम में, ठीक है। और देन हमारे यहाँ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि बजाय रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के फिनिश प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड आइटम प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो ये इस ट्रेंड की वजह से भी हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है। 5.2 एंड 5.3 इंसर्ट photographs showing industries in Pakistan. Describe one similar and one differences from the industries shown. Industries पे अक्टूबर, ये हमारे पास है इंसर्ट वाला पेपर, ये मेरा ख्याल है 2024 अक्टूबर 2024 के पेपर था। हाँ जी 5.2। अब ये देखें 5.2 में वो बंदा जो है वो बना रहा है हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है सीमेंट आइटम्स के ऊपर। और फिर उसके बाद 5.3 ये आपके पास पहचाने तो कौन सी इंडस्ट्री है, ये बेसिकली आपके पास हाँ जी कॉटेज इंडस्ट्री है, हाथ से बने हुए वो बड़े बड़े छापे बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो आइटम्स हैं। चलें ये हमने दोनों देख ली, इसको बंद करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, उसको दोबारा उस पर चलते हैं। हाँ जी फिगर आप देखो, कहता है सिमिलैरिटी दोनों में, दोनों हैंड मेड आइटम्स हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस क्या हैं, वो कंक्रीट से बने वाला आइटम थी पहले वाली जो थी, और दूसरी जो थी वो स्ट्रॉ से बनने वाली आइटम थी, और जो वुडन पार्ट से बनने वाली थी। डिफाइन मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड होता है जब आप किसी भी चीज़ की फॉर्म को, उसकी शक्ल को चेंज कर दें, और इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। स्टेट टू रॉ मटेरियल यूज्ड बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी कौन से रॉ मटेरियल, एक तो स्टील हो गया, दूसरा रबड़ या प्लास्टिक हो गया। आमतौर पे कैंची वगैरह जो होती है उनके हैंडल प्लास्टिक के होते हैं या रबड़ के होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल। डिस्क्राइब वन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री, डिस्क्राइब वन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री। लोकेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में स्टील जहाँ पे प्रोड्यूस होता होगा वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से देन उसके बाद है सजेस्ट टू फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट द पोटेंशियल टू डेवलप टूरिज्म इन एरिया ऑफ पाकिस्तान, यू शुड डेवलप योर आंसर। दो फैक्टर्स जो कि टूरिज़म को डेवलप कर सकते हैं, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में आप पूरी भरपूर लिखें, और बहुत सारे इनएसेसिबल एरियाज़ को असेसिबल, रोड्स की जो है मेकिंग ऑफ रोड्स दैट अफेक्ट्स द ईजीएस्ट अप्रोच फॉर पीपल टू गेट टू दैट प्लेस, तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर जो कि टूरिज़म को डेवलप कर सकते हैं, तो वो तो अब आप देख लें कि दोनों का जिक्र हो गया, इनको डेवलप कर दीजिएगा, ठीक है। देन हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, और दैट क्वेश्चन इज़, उसको ज़रा फोकस करें, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 2027 पाकिस्तान कुड एम्प्लॉय अराउंड 4.8 मिलियन पीपल इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। एवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट फॉर द, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में होटल्स बन जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बनेंगे, इसी तरह आप देखो वहाँ पे होटल्स के अंदर गाइड्स भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में वहाँ पे इर्द गिर्द जो फल फरोश हैं, या जिन्होंने हैंड कार्ट्स लगा रखते हैं, डंकी कार्ट्स लगा रखे होते हैं, इनफॉर्मल में वहाँ पर जो परचून की दुकानें हैं, या खिलौनों की या कपड़ों की, वो उसके अंदर फॉल कर जाती हैं, ठीक है। तो उनकी, वो लोगों को इनफॉर्मली रोज़गार मुहैया करती हैं। तो इस तरह से जितनी लोग ज़्यादा जाएंगे, जितने रोड्स बनेंगे, नई मार्केट्स बनेगी, ज़्यादा टूरिस्ट जाएगा, और ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो एक्सप्लोर होगी और यूटिलाइज होगी। सो इस तरह से आपने जितने फैक्टर्स बयान किए गए हों, तो इसमें अच्छा इन एवेलुएट करना है फॉर्मल इनफॉर्मल, तो आप उसमें ये भी बात बता सकते हैं कि जब ये इलाके डेवलप होंगे ना, तो ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो लोकेलिटी है वो डिस्टर्ब हो, और वो ये प्रॉब्लम जनरेट करे, ठीक है, वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट करें नए आने वाले लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर अर्बनाइजेशन होगी तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, जैसे मरी का एनवायरनमेंट चेंज हो गया।
तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पास्ट पेपर क्विक रिव्यू। ठीक है, एक सेशन जो कि आप लोगों का मैंने दिलवाया, और इंशाल्लाह होप सो कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि हाउ टू सॉल्व द पेपर। इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल। इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ इसको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को जो कि यहाँ पर जो रह गए हैं 2 पेपर, वो भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, उनको बैठ के आप सॉल्व कर लें। ठीक है, कंप्लीट पेपर होंगे, सिर्फ मैंने वो क्वेश्चंस आइसोलेट किए हैं जो गेस्ट पेपर के टॉपिक्स हैं, उनसे मुतल्लिका सारे टॉपिक्स हैं। तो आप एक मरतबा उनको बैठ के एक मरतबा देख लें, करके सोइएगा। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।